हे गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है और पूरे 2 दिन के बाद में मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरा ना मन नहीं कर रहा था इस टाइम पे ब्लॉगिंग करने का। तो मैंने सोचा 2 दिन का गैप लेती हूँ, तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में, खाने की तैयारी करनी है मुझे और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी। आज थोड़ी किचन की करनी है और मम्मी के रूम की करनी है, क्योंकि मम्मी का रूम में कुछ ऐसा हो रखा है, ये दिखा दूँ आप लोगों को। क्योंकि मम्मी ना अपने गेट खोल के रखती हैं हमेशा, तो मतलब मेरे रूम में कम क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, मम्मी के रूम में ज़्यादा होती है। तो सोच रही हूँ कि अभी आज कर देती हूँ मैं, क्योंकि फिर कल संडे हो जाएगा तो कल नहीं हो पाएगा। बच्चों की छुट्टी रहती है ना, इसलिए अभी ट्यूशन भी नहीं गए बच्चे। हर्षित की तबीयत ख़राब है, उसको फीवर आ गया। मैं इसीलिए ना बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि उसके ना ज़रा सी बात पे, ज़रा सा मौसम चेंज हुआ है, ज़रा सा कुछ भी हो ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसको अभी दोपहर को फीवर आ गया था, उसको दवाई दी है मैंने। अब थोड़ा सा रेस्ट है, तो वो अभी गया है नीचे बाबा के पास में। तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ गाइस, ये है मेरे पास में करेले और ये है मेरे पास में तोरई। दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं कि करेले और तोरई तोरई दोनों ही, लेकिन मुझे बनाना ज़रूरी है। कल तोरई आई थी, काफ़ी सारी सब्जी आई थी, कल मंडी गए थे लेने वहाँ से। तो सारी कच्ची सब्जियां ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा टाइम तक रखो तो, इसलिए आज बना देती हूँ तोरई और करेले। बाकी फिर काम करूँगी, किचन में भी थोड़ा सा क्लीन करना है मुझे और फिर खाने की तैयारी करनी है, खाना बना के रखना है। उसके बाद गिरिराज जी के दर्शन करने जाना है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना आप लोग। और हाँ गाइज, मेरा ना जो वीडियो है ना, थोड़ा सा रीच बहुत डाउन हो गई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, जिससे मेरा जो वीडियो का रीच है ना वो थोड़ा ऊँचा जाए और मेरी अर्निंग फिर से चालू हो जाए। बिल्कुल जीरो हो गई है मेरी अर्निंग इस टाइम पर। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना आप लोग। तो गाइस आज ना दोनों ही सब्जियां ऐसी बन रही हैं जो घर वालों को पसंद नहीं है। एक तो तोरई और एक करेला। अब आप बोलोगे बना क्यों रहे हो? तो भाई बना इसलिए रहे क्योंकि आ गई है तो बनानी पड़ेंगी। वैसे तो मैं ना शाम के टाइम ज्यादातर एक ही सब्जी बनाती हूँ, सुबह बनाती हूँ 2-3 सब्जियां, शाम को एक ही बनाती हूँ क्योंकि मैंगो शेक हो जाता है शाम को, और फिर कुछ ना कुछ अचार वगैरह ले लेते हैं और फिर अमिया मिर्च या करौंजा मिर्च कुछ ना कुछ होता है तो वो चल जाता है। लेकिन आज तोरई की सब्जी थी तो मैंने सोचा चलो साथ में बना लेती हूँ। अब दोनों ही सब्जियां एक जैसी हो गई, करेला और तोरई। तो मैंने इसमें से आधे करेले लिए हैं क्योंकि पूरे करेले खर छूते नहीं, और जो ऊपर वाला छिलका है ना करेले का वो निकाल देती हूँ, जिससे जो कड़वापन है वो खत्म होगा। ऊपर वाला छिलका निकाल के उसको फेंक दूंगी और उसके बाद मैंने इसमें चीरा लगा लिया। चीरा लगाने के बाद मैंने इसमें मैं नमक भर के रख देती हूँ आधा घंटे के लिए, जिससे क्या होगा इसका कड़वापन है ना 80% तक खत्म हो जाएगा। अब इसका नाम करेला है तो करेला तो कड़वा होता ही है, तो थोड़ा बहुत कड़वा तो रहेगा, लेकिन नमक डालने से आधा घंटा पहले अगर आप रख दो इसमें तो कड़वापन जो है खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको अभी नमक भर के रख दिया है। 3 करेले बना रही हूँ और इसको रख देती हूँ। अब मैं काटती हूँ तोरई। तोरई वैसे तो ताजा आई है, आज ही आई है, लेकिन फिर भी थोड़ी जो पतली पतली तोरइयां होती है ना वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये थोड़ी सी साइज में बड़ी भी हैं और एकदम फ्रेश भी नहीं लग रही हैं। भले ही हमारे घर फ्रेश आई हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ 1-2 दिन रखी हुई हो, इसीलिए मैं इनको आज ही बना रही हूँ। और इनको छीलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे वाले चाकू से ही छीलनी पड़ती है, क्योंकि अगर उस वाले छीलन वाले चाकू से छीलूं तो पता ही नहीं चलता, पूरा जो तोरई का वो रहता है वो सब निकल जाता है। उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से धो लिया तोरई को। तोरई को धोने के बाद में करेले को भी धो लेती हूँ, क्योंकि जो नमक है ना, नमक ने जो पानी छोड़ दिया था वो सारा निकल जाएगा, और उसके बाद में फिर मैं इसमें मसाला तैयार करूंगी। और मसाले में भी मुझे नमक ऐड करना है, क्योंकि जो पहले नमक डाला था ना वो तो निकल चुका है, अब मुझे दोबारा से नमक ऐड करना है। तो मसाले भी की भरावन तैयार कर लेती हूँ। नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, सौंफ, धनिया पाउडर, और हाँ यही चीजें हैं जो बेसिक होती है, बस वो मैं ऐड कर लेती हूँ। नमक, इसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैं आमचूर पाउडर जरूर से ऐड करना है, क्योंकि ये ना कड़वे रहते हैं और आमचूर पाउडर भी कड़वेपन को कम करता है, भर देती हूँ मसाला। पाउडर जरूर ऐड करना है। मैं पहले भूल गई थी, बोलना भी भूल गई थी और डालना भी भूल गई थी, तो बाद में डालती हूँ मैं। तभी मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। और ये जो आप अचार के डिब्बे देख रहे हो ना, ये मैंने अभी मतलब मैंने और सासू माँ ने मिलके बनाया था, अभी 10-12 दिन पहले बनाया था अचार। लेकिन इसमें ना ऑयल कम कम डाला था, तो अभी दोबारा से इसमें ऑयल और डाला है, क्योंकि मसाला नीचे बैठ जाता है ना, फिर अचार खराब होने का डर रहता है, क्योंकि जब तक तेल में पूरा डूबा ना रहे ना अचार, तब तक अच्छा नहीं लगता है, वरना खराब होने का डर रहता है। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और भरना है, गर्म करके उबाल के ऑयल को। इसीलिए मैंने इन डिब्बों को बाहर रखा है, और अभी जगह भी बनानी है, क्योंकि अभी तो ना बाहर की अलमारी में रखे हुए थे,
अभी मुझे किचन में ही रखना है इनको, थोड़ा धूप लगानी थी ना, इसलिए बाहर की अलमारी में रखा था इनको। तो इनको भी सेट करके रखना है मुझे। आज मेरे पास में ना किचन में काम बहुत ज़्यादा है। अगर पॉसिबल हुआ तो दर्शन जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी आज, क्योंकि जिस दिन काम ज़्यादा रहता है ना, उस दिन सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन ही रह जाते हैं, बाकी काम तो पूरा और हो इस जाता टाइम है। पे ना किचन में जो गर्मी हो रखी है ना, वो हालत मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरी हालत हो रखी है मेरी गर्मी के मारे। उमस जैसी गर्मी है, बिल्कुल हवा का तो 1% भी कोई चांस नहीं है, कहीं से टकरा के हवा मिल जाए। तो बस खाना बन जाए मेरा फटाफट से, फिर आराम से मैं एसी चला के थोड़ी देर बैठूंगी। तो अभी मैंने तोरइयाँ बना ली हैं और उसके बाद में फिर मैं कुकर में करेले बनाऊंगी। तो करेले के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद में जीरा डाल के, और करेले के ना मैंने छोटे छोटे 2 टुकड़े कर दिए, एक करेले के 2 टुकड़े, जिससे कुकर में आ जाए, ऑयल पूरा मिल सके और जले भी ना नीचे से, क्योंकि मसाले वाले जो होते हैं ना वही ज्यादा अच्छे लगते हैं, वरना इसमें अगर थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड कर दो तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं टेस्ट में। इसको सिर्फ 1 सीटी आने तक मुझे पकाना है। तो ये सारे काम मेरे हो गए हैं कंप्लीट। अब मुझे सिर्फ पराठे सेकने बाकी हैं, तो वो पराठे सेक के रख देती हूँ। उसके बाद में फिर मुझे मम्मी के रूम की सफाई भी करनी है। काफी टाइम से सोच रही थी लेकिन मौका नहीं लग रहा था, तो आज मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। तो फटाफट से पहले पराठे सेक लूं, फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी पराठे क्यों बना रही हूँ, तो पराठे इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन में हर घर में खाना जल्दी बन जाता है। मतलब जितने भी मैंने सुना है ना, जितने भी जानने वाले पहचानने वाले रिलेटिव, सबसे यही सुना है कि हमारे यहाँ पे गोवर्धन में खाना जल्दी बन जाता है। उसका रीजन सिर्फ एक यही है, क्योंकि सब लोग खाना बना के काम से फ्री होके जाते हैं गिरिराज जी के दर्शन या परिक्रमा डेली। अब जब ब्रज में रह रहे हैं, गोवर्धन में रह रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी के दर्शन के बिना कैसे रह जाएं। पहले मैं नहीं जाती थी, थोड़ा आलस भी करती थी और फिर नई-नई भी थी। लेकिन अभी तो मैं कंटिन्यू जाती हूँ, चाहे टाइम मिले या ना मिले, जैसे भी मुझे मौका लगता है मैं काम खत्म करके चाहे लेट हो जाती हूँ लेकिन जाती ज़रूर हूँ। तो मम्मी के रूम की मुझे सफाई करनी है, तो ये विंडो वगैरह सब कुछ साफ करना है, क्योंकि मम्मी का रूम ना ज़्यादातर खुला रहता है। उस वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो ये विंडो वगैरह हमेशा बंद रहती है, मम्मी की कभी नहीं खुलती। मेरे रूम के सेम है, बताऊँ, मम्मी का रूम और मेरा रूम जो है ना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जो सारी चीजें मेरे रूम में है, जो अलमारी, खिड़की, गेट, वो सब चीज सेम है, बस फर्क इतना है, मेरा जो बेड लगा हुआ है वो बिल्कुल बीचों बीच में लगा है, मम्मी का जो बेड लगा है वो साइड से लगा है, दीवार के सहारे से, इसीलिए वो कूलर की वजह से लगा है, क्योंकि अभी ना एसी जो है ना अभी 3 साल पहले लगा है मम्मी के रूम में। मम्मी के पैरों में दिक्कत रहती थी तो एसी नहीं लगवाया था मम्मी ने। लेकिन अभी क्या है कि गर्मी ज्यादा है और फिर किचन पास में ही है, तो थोड़ी बहुत किचन का जो गर्माहट रहती है वो आती है रूम में, तो इसीलिए इस बार तो पापा ने चलने नहीं दिया था, तो 3 साल पहले पापा ने एसी लगवा दिया अपने रूम में। वरना पापा पहले ना ऊपर वाले हॉल में जाके सोते थे एसी वाले में, गर्मी लगती है ना इस वजह से। और मम्मी को पैरों में दर्द रहता था तो उनको एसी चाहिए नहीं था। अभी भी मम्मी भरी गर्मियों में गर्म पानी से नहाती हैं, गर्म करके गैस पे, सुबह 4 बजे, 4 बजे उठती हैं। अभी आप सोच सकते हो जुलाई का महीना है, जुलाई हो, मई हो, जून हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, जो भी महीना हो, मम्मी हमेशा गर्म पानी से नहाती हैं, क्योंकि जिस दिन ठंडे पानी से नहा लेती हैं उस दिन पैरों से चला नहीं जाता है। और हमेशा ओढ़ के सोती हैं, चाहे पता है उनको, ये भी बोलती हैं कि मुझे गर्मी लगती है, लेकिन फिर वही है कि अगर थोड़ा सा अपना आराम देखो तो फिर पैरों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो हमेशा पैरों को ढक के ही रखती हैं। तो मैंने पूरी दीवारें वगैरह जो थी वो सब कुछ साफ कर ली है। अब मैं पंखा साफ कर लेती हूँ, पंखा बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि जो जितनी भी धुआं वगैरह होती है ना खाना बनाती हूँ, वो सब कुछ पंखा खींच लेता है अपने पास में, तो इसीलिए पंखा हो गया था गंदा। उसके बाद में ये टीवी का एरिया है और पूरा जो भी अलमारी वगैरह है उसको साफ कर लेती हूँ, और फिर सामान कुछ नहीं हटाना मुझे, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है कुछ भी 1 इंच भी सामान इधर से उधर होना। इसलिए मैं ज्यादातर यही रहता है मेरा कि मैं मम्मी के पीछे से सफाई करती हूँ, और फिर सामान मिर्च का तेज जैसे रहता है ना वैसे ही सेम रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मम्मी की अगर एक भी चीज 1 इंच भी इधर उधर होती है ना तो मम्मी को वो पसंद नहीं होता है। तो जो चीज पसंद नहीं है वो मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरा शुरू से ये नेचर रहा है।
चाहे देखो माहौल का फर्क मान लो या नेचर का मान लो, कुछ भी मान लो, मैं हमेशा से मिलनसार रही हूँ, हमेशा से। लेकिन जिसका नेचर जैसा रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती हूँ। जिसको जो चीज़ पसंद नहीं होती है, फिर मैं वो चीज़ें बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाती, ये रहता है। तो मैं को साफ मम्मी के रूम की सफाई की अगर मैं बात करूँ, तो जब तक मम्मी मुझसे नहीं बोलती है, मैं मम्मी का रूम साफ नहीं करती हूँ। जब मम्मी मुझसे बोलती हैं, तो ही मैं साफ करती हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं है, बताऊँ मैं आप लोगों को, जिसको पसंद नहीं है, उसके फिर मैं हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती, मेन चीज़ ये होती है। तो साफ-सफाई की अगर आप बोलोगे तो साफ-सफाई कौन करता है? तो मैं बता दूँ, राधे आती है, जो पूरे घर की साफ-सफाई, झाड़ू, पोंछा, डस्टिंग सब कुछ राधे करके जाती है। तो इसीलिए वो नहीं रहता, बस डीप क्लीनिंग जो होती है ना, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में, वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह भी कंप्लीट हो जाता है, किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, जो बेसिक सफाई रहती है खाना बनाने के बाद में। स्लैब साफ करना और चिमनी वगैरह ये सारी चीजें साफ करना, तो वो भी मेरा पूरा हो गया है। उसके बाद में फिर तैयार होके जाऊंगी गिरिजा जी के दर्शन करने, क्योंकि आज लेट ज्यादा हो गई मैं। मन तो था मेरा फ्रिज की सफाई करने का, लेकिन नहीं हो पाया वो भी। उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता फ्रिज की सफाई करने में। किचन की अलमारियां मैं कल खाली करूंगी, कल खाली करके तब मैं सफाई करूंगी किचन की, क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो गया है किचन। डिब्बे वगैरह ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से, क्योंकि दलिया बनाया था ना, पिसवा के दलिया मंगवाया था, उसमें बहुत सारे डिब्बे लग गए और डिब्बे की वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। इसीलिए मुझे पूरा किचन सेट करना है। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये देखो, ये पति जब मनाली गए थे ना, तब लेके आए थे वहां से जो आलू बुखारा बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, एक पहाड़ी फ्रूट्स हैं दोनों ही। 3 तरह के फ्रूट्स लेके आए थे, तो ये थोड़े खट्टेपन पे हैं, जो खाए नहीं गए किसी से भी, अभी तक रखे हुए हैं, क्योंकि पतिदेव 3 डिब्बे लेके आए थे वो। तो थोड़ा बहुत पल्ले घर भिजवा दिया उस वाले घर पे, और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत खाने में ले लिया, तो ये है। क्योंकि कुछ भी हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, अपने यहाँ के जो होते हैं ना, जो सीजनेबल होते हैं, वो ही अच्छे लगते हैं। अदर स्टेट के बस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना अभी मैं बना रही हूँ अपनी चाय, और साथ में बन रहा है मैंगो शेक, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाना है ना, इसीलिए सारी चीजें कंप्लीट कर लेती हूँ। आज मैंने अपनी चाय नहीं बनाई थी, तो इसीलिए सबसे लास्ट में चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद में ना काम करना मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से। इसीलिए मैंने सोचा पहले किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं चाय बनाऊंगी। यहाँ पे मैंगो शेक में बता दूं, अभी 7 बज रहे हैं, तैयार मैं हो गई हूँ, काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जा रहे हैं गिरिजा जी के दर्शन करने के लिए, और अभी भी इतनी गर्मी है, बाहर निकल के ऐसा लग रहा है कितनी गर्मी है। वैसे मैं जाती हूँ 7 बजे तक, इतना ही टाइम होता है। और बाहर क्या है, आज तक मैं बताती हूँ आप लोगों को, गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु पूर्णिमा की वजह से ना तैयारियां चल रही हैं, और उसकी वजह से जो बाहर रोड पे ना अतिक्रमण लगा के रखते हैं ना, तो उनको हटा रहे हैं। इतनी ज़्यादा पुलिस वाले आए हुए हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जितने भी बाहर लोगों के सामान रखे रहते हैं, जैसे बाइक या फिर कुछ लगा लेते हैं, जैसे तख्त वगैरह कुछ लगा लेते हैं अपनी दुकानों के आगे, क्योंकि मार्केट है ना, तो भीड़ आती है परिक्रमा की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भीड़ को लेकर के। तो उसी के लिए ना पूरी चीज़ें हटाई जा रही हैं, पूरा मार्केट में ना एकदम से सब की शटर डाउन हो रही हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक गाड़ी पुलिस की वो खड़ी गई, आप लोग देख रहे होंगे वो खड़ी वहाँ पे, और नीचे देखो कितने ये जा रहे हैं अभी वहाँ से, देखो सारा सामान हटाने में लगी हुई है। गाइस ये मीडिया वाली आ रही, मैं तो मन कर रहा मैं मीडिया में आऊँ। अरे SDM भी है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे साफ गए थे, जो बाहर पत्थरों पे ना कुछ लगा सामान वगैरह रख देते हैं, तो उनको हटाने के लिए आए हैं। सीडी सीओ सीओ दिखाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा